हेलो बच्चों। हम बात करने वाले हैं आज मीडियन के बारे में। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है समझेंगे एक बार ध्यान से। तो मीडियन के अंदर बेटा सबसे पहली चीज आती है कि इंडिविजुअल सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है हमारी, उस इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम मीडियन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, n+1/2 टर्म। जो हमारी टर्म आती है वो हमारी मीडियन होती है कब, जब n की वैल्यू क्या हो बेटा, ऑड हो। ठीक है। और इवन के लिए एक फॉर्मूला लगता है। जब n की वैल्यू इवन होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा इवन के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए। जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है बेटा, 18, 12, 17, 22, 30 या 20 ले लेते हैं। अब देखो बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है। तो 5 नंबर को सबसे पहले हम चेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, यानी कि पहले 12 आएगा, फिर 8, फिर 17 आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, और उसके बाद 22 आ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज कर दिया। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5, यानी कि ऑड है। तो ऑड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, n+1/2 जो टर्म आती है वो हमारा मीडियन होती है। तो निकालते हैं हम इसे। एन की वैल्यू 5 + 1/2, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 6/2, यानी कि जो हमारी थर्ड टर्म है दैट इज मीडियन। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, देखेंगे ध्यान से। थर्ड टर्म हमारे पास ये हमारी फर्स्ट सेकंड एंड दैट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई, 18। तो 18 क्या हो गया हमारा, ये मीडियन आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंडिविजुअल था। अगर ऐसे ही हम अगर इवन की बात करें तो इवन को समझेंगे एक बार ध्यान से। ठीक है, इवन में क्या होता है बेटा, देखेंगे ध्यान से। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए इवन का। कुछ टर्म्स है हमारे पास 85, 69, 74, 60, 59 एंड 84। तो इसको पहले भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। चेंज कर लेते हैं पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने सबसे पहले क्या आएगा बेटा हमारे पास, सबसे छोटी वैल्यू 59, फिर 60, 69, उसके बाद 74, फिर 84 एंड 85। तो कितने नंबर है यहाँ पर बेटा, 6 नंबर से, यानी n की वैल्यू 6 है। तो हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। इवन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n/2 करने के बाद जो टर्म आएगी वो, प्लस n/2 प्लस 1 टर्म जो आएगी वो, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन। तो कैसे बच्चों, देखो 6/2 करेंगे और जो टर्म आएगी वो 6/2 प्लस 1 टर्म जो आएगी वो, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 6/2 यानी कि थर्ड टर्म, और 6/2 3 + 1 दैट इज फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड टर्म कौन सी हमारी, हमारी थर्ड टर्म है ये, और फोर्थ टर्म हमारी ये है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 69 + 74 डिवाइडेड बाय 2। प्लस कर दो बेटा इसे, 143 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 71.5 दैट इज अ मीडियन। ये आपकी मीडियन आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था इंडिविजुअल सीरीज। आई होप आपको क्लियर होगा। हम देखते हैं अब डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करेंगे।
डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास x होता है और f होता है। x मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, या 70 तक ही रहने देते हैं। आगे देखिए हमें दे रखा है f में 1, 5, 12, 20, 19, 9 और 4। और डिस्क्रीट सीरीज में हमें ये दो चीजें गिवन होती हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं एविडेंस के अंदर, हम अलग से सी एफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ को हम क्या बोलते हैं? सी एफ को बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। ये सिर्फ हमेशा मीडियन के अंदर ही निकलती है। तो कैसे निकालते हैं हम इसे, समझेंगे ध्यान से। तो पहला क्या है 1, तो 1 का 1 आ जाएगा, फिर 1 के अंदर इस 5 को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 के अंदर इस 12 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 प्लस 20, 38, 38 प्लस 19 कितना हो जाएगा 57, 57 प्लस 9 66, 66 प्लस 4 आ जाएगा 70, और इस f का टोटल भी 70 ही होगा। तो हमारे पास बेटा हम निकालेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 अपॉन 2 टर्म। तो कैसे करेंगे, 70 n की वैल्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 71 अपॉन 2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 35.2 आ जाएगा। अब ये बेटा हमें देखना है कि 35.2 जो है वो कहाँ लाई करता है, समझेंगे ध्यान से। 35.2 जो है वो 18 और 38 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 35.5 से बड़ी वैल्यू हम चेक करेंगे, तो ये हमारी बड़ी वैल्यू है उससे, ठीक है। 35.5 से हम बड़ी वैल्यू देखेंगे या उसके बराबर, तो उससे बड़ी वैल्यू क्या है 38, और इसके सामने x के अंदर जो नंबर आ रहा है दैट इज 40, तो जो 40 है वो क्या हो जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है बेटा। ये बात समझने वाली है ध्यान से। तो n की वैल्यू कितनी थी 70, जो सी एफ निकालने के बाद आई, और +1 करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो आएगा हमारे पास उसको हम चेक करेंगे कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, तो वो 38 में लाई कर रहा है। इससे बड़ी वैल्यू चेक करते हैं, या इसके बराबर तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इससे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे, और इसके सामने जो x में आएगा वो हमारा मीडियन होगा दैट इज 40, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। अब जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्या, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, समझेंगे ध्यान से। कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको ये फॉर्मूला। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल हमें गिवन होता है और साथ में हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्लास इंटरवल हमारे पास कुछ इस तरह से है, समझेंगे ध्यान से। 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और 50 टू 60। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 10, 9, 25, 30, 16 और 10। हम यहाँ पर सी एफ निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था, पहली वैल्यू सेम रहेगी 10, इसको इसमें ऐड कर देंगे 19, 19 प्लस 25 44, ठीक है। 44 प्लस 30 दैट इज 74, 74 प्लस 16 90, 90 प्लस 10 दैट इज 100। इस f का टोटल भी 100 ही आएगा। तो ये बेटा हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी n की वैल्यू होती है। तो अब निकालेंगे क्या, हम सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर n/2, n/2 निकालो, तो 100 अपॉन 2 दैट इज 50। अब हमें चेक करना है 50 कहाँ लाई करेगा, तो 50 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 74, ये 50 से बड़ी वैल्यू है 74, तो 74 में ये लाई कर रहा है। इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये इसे हम बोलेंगे f, तो f हमारे पास आ गया 30, और इसके सामने जो ये 30 आपको नजर आ रहा है जो क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट है उसको हम बोलेंगे l,
ठीक है बेटा। और जहां पर वैल्यू लाई करती है उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम सी एफ, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि है 44। और एच की वैल्यू जो क्लास इंटरवल के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में, दैट इज 10। ठीक है, तो पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या है, एल की वैल्यू हमारे पास है 30 प्लस n/2। n/2 कितना है बेटा, 50, अभी हमने निकाला था ये रहा। और माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, 44 अपॉन में एफ की वैल्यू है हमारे पास 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10। तो इस जीरो से जीरो कट गया, तो 30 प्लस 50 माइनस 44, दैट इज 6/3। तो 3 2 जा 6, 30 प्लस 2 दैट इज 32। ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज मीडियन। और इसका आंसर जो है बेटा हमेशा इस इसके अंदर आता है, इसके बिटवीन ही आएगा। ये कंफर्म करने का तरीका है कि आपका आंसर जो है 30 से 40 के बीच में आएगा, जहां पर वैल्यू लाई करती है। तो ये 3 तरह की सीरीज हमने देखी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। आपके एग्जाम में कॉन्टिन्यूअस सीरीज पूछी जाती है। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली वीडियोस में और देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मीडियन में इतने ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है बेटा।